सूरजगढ़ में सिविल न्यायालय की के भवन निर्माण की बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग अलॉटमेंट के लिए टुट्टी पे कोई नहीं आता। यहाँ सब चोर बाजारी करने के लिए आते हैं। जब अब पिछले 20 मई से हम लगातार धरने बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर के। इनको लग रहा है कि हम हमारे बाप की जो बपोती की जमीन है उसमें से दे रहे हैं। सूरजगढ़ की जनता से निवेदन करेंगे, सबसे समर्थन लेकर के इसको जन आंदोलन बनाएंगे और उग्र रूप दान करेंगे अगर ये जमीन अलॉट नहीं करेंगे तो। ये आज नहीं तो कल मानेंगे, इनको मानना ही पड़ेगा और अधिक उग्र रूप दान करेंगे। और भी कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन जमीन यहीं लेके रहेंगे। राम राम सामा रोहित चौधरी और देख रहे हो आप RJ 18। तो फिलहाल के अंदर सूरजगढ़ आयडा में जड़े थाने सुन रहा होगा कि वकीला को धरनो चाल रही है। तो क्या मांग के लेके धरनो चाल रहे हो है अणके के समस्या है आज बा में सुनांगा और थाने भी सुनावांगा और कमेंटा के माध्यम से बताया जो समस्या है को सॉल्यूशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और वीडियो ने इतनी शेयर करनी है कि यह वायरल हुआ और सबकी जो भी प्रॉब्लम है वह सोल्व है। राम राम सर। राम राम साहब। सब पहले तो आपनो RJ 18 में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सब एक चीज बताओ आज जो ते अड़ी धरने के ऊपर बैठे हो यो के मांगने लेके बैठे हो? यो सूरजगढ़ में सिविल न्यायालय की के भवन निर्माण की बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग अलॉटमेंट के लिए जगह देने के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। उस उपखंड मुख्यालय पे तहसील के सामने और खाली जमीन पड़ी हुई है। अच्छा। तो कुछ जमीन तो तहसील की है और उससे आगे कुछ जमीन नगर पालिका की है। नगर पालिका ने तो जमीन अलॉट कर दी सिविल न्यायालय के भवन निर्माण के लिए और तहसील वाले जमीन अलॉट नहीं कर रहे हैं। अच्छा। हाई कोर्ट के नॉर्म्स के मुताबिक वो नगर पालिका की जो जमीन है वो कम पड़ रही है। तो कुछ जमीन तहसील वाले भी मिल जाए तो जमीन पूरी हो जाए और सिविल न्यायालय यहीं बन जाए ताकि एक ही छत के नीचे सारे न्यायालय स्थापित हो जाए। अच्छा। तो फिलहाल में जो जमीन ते बता रहे हो तहसील वाली खाली है या कुछ और है? बिल्कुल खाली पड़ी है, सामने पड़ी है, खाली पड़ी है। खाली पड़ी है। तो कद्दू मांग कर रहे होते हैं? अब पहले भी सुबह से जब सिविल न्यायालय स्थापित हुआ तभी से ही मांग कर रहे हैं। बाकी अब पिछले 20 मई से हम लगातार धरने बैठे हुए हैं इस मांग को लेकर के। तो तहसील में गया है, कोई बातचीत करके आए? तहसील में भी बात की, SDO कोर्ट से भी, SDM से भी बात की और जिला कलेक्टर महोदय से भी हम इसके लिए काफी बार मिले और सेशन न्यायाधीश महोदय से भी हम इसके लिए कई बार मिले। जिला कलेक्टर महोदय का पहले जो व्यू था अच्छा था और उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका। अब कुछ दिन से वो भी ये जो यहाँ वाले जो वाहियात की बातें करते हैं तहसीलदार SDM और इनके इशारे पे वो बोल रहे हैं कि आप SDM से मिलो, SDM के पास जाए तो तहसीलदार से मिलो, तहसीलदार के पास जाए तो कलेक्टर साहब कहेंगे वैसे करेंगे। यानी खिलौना बना रहा मतलब अपने बपोती समझ रहे हैं ये अपने पद का मतलब कोई महत्व नहीं समझ रहे हैं, पद की गरिमा को ध्यान नहीं रख रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हमारे बाप की जमीन है। अच्छा। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जमीन है सरकार की, आप सरकार के नुमाइंदे। तो इनका ये ऐसा बिहेव नहीं है, इस बात को भूल रहे हैं। इनको लग रहा है कि हम हमारे बाप की जो बपोती की जमीन है उसमें से दे रहे हैं। तो यानी कि यह चीजें बिल्कुल कौन सोच रहा है कि जो खाली जगह पड़ी है कि मैं काम में आ जाए कुछ और? हाँ बिल्कुल, इन्होंने एक बहुत ही एक मतलब तथ्य विहीन एक रिपोर्ट भेजी है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है कि ये जमीन अगर ये जो पहले बिल्डिंग बनी हुई है इन फ्यूचर 100-200 साल में ये गिर जाएंगी तो फिर यहाँ जमीन ये इनकी बिल्डिंग यहाँ बनानी पड़ सकती है। इनका एक तो ये है कहना। दूसरा इनका ये है कि यहाँ पे सरकारी आवास बनेंगे, तहसीलदार सूरजगढ़ के आवास के लिए जमीन चाहिए होती है, चाहिएगी। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि तहसील के पीछे और अम्बेडकर भवन के पीछे खाली जमीन पड़ी हुई है, वहां नगर पालिका ने पहले ही जमीन लॉट कर रखी है इनके आवास के लिए। दूसरी बात, एक शहीकला गांव पड़ता है तहसील सूरजगढ़ में, चराव रोड के ऊपर है। शहीकला गांव में भी इन्होंने 4 बीघा जमीन लॉट कर रखी है आवास के खातिर। वो भी आवास के लिए लॉट कर रखी है, जमाबंदी में है दर्ज वो। अच्छा। उसके बावजूद भी ये गलत रिपोर्ट भेज कर कि आवास बनाए जाएंगे ताकि यहाँ न्यायालय स्थापित न हो उसके। तो अब तानक के लाग गए हैं, यानी यो धरनो प्रदर्शन देख कर रहा हो कुछ फर्क पड़े होगी? फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कैसे नहीं, फर्क पड़ेगा और इनको जमीन अलॉट करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हम सभी वकील साथी आंदोलन कर रहे हैं, फिर सभी से हम पूरी आम जनता से, सूरजगढ़ की जनता से निवेदन करेंगे, सबसे समर्थन लेकर के इसको जन आंदोलन बनाएंगे और उग्र रूप दान करेंगे अगर ये जमीन अलॉट नहीं करेंगे तो। अच्छा। और उग्र रूप लेके और ऊपर जाओगे? बिल्कुल ऊपर जाएंगे। ऊपर पहले भी हमने ज्ञापन भेजे हैं, CM साहब को भेजे हैं और ये भी एक बड़ी विडंबना है कि सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो सरकार को नुमाइंदे हैं। ये जो बोल रहे हैं वो सरकार बोल रही है, ये इनको समझना चाहिए, सरकार को ही समझना चाहिए। यहाँ SDO जो बोल रहा है वो सरकार बोल रही है। सरकार के पास जमीन के वियोग से हमने कई बार अवगत करा दिया, लेकिन इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब भी कोई अधिकारी आकर ये पूछ नहीं रहा कि यहाँ आप लोग क्यों बैठे हुए। क्योंकि हम SDM तहसीलदार सब आते हैं लेकिन काते कब हैं, जब अपने उनको काम होता है। सुबह से शाम को कभी 5 बजे आए, कभी 4 बजे आए, नहीं दिन में ड्यूटी पे कोई नहीं आता। यहाँ सब चोर बाजारी करने के लिए आते हैं जब इनको जरूरत होती है, जब उचित लगता है कि अब चलना है, हमारी फाइलें तैयार हो गई और अब हम यहाँ जो करने हैं
सिग्नेचर करना। इसीलिए आते हैं। कोर्ट तो रेगुलर एसडीएम साहब, ये एसडी साहब जो आए हैं, इन्होंने आने के बाद में रेगुलर कोर्ट कभी लगाया नहीं। अच्छा। कभी इन्होंने ग्रुप में डाल दिया कि अब आज कोर्ट लगेगा 11 बजे से, फिर 1:30 बजे आते हैं, 2 बजे बोलते हैं कि आज कोर्ट नहीं लगेगा, 4:30 बजे फिर समाचार आता है कि श्रीमान जी कोर्ट ले रहे हैं। तो ये कोर्ट का इन्होंने एक मजाक बना दिया। कोर्ट क्या होता है, यानी कि टाइम टेबल कोई शेड्यूल है टाइम नहीं। टेबल शेड्यूल कुछ नहीं है, शेड्यूल इनका स्वयं का बना हुआ है। अभी समाचार मिला कि 27 हम पिछले 20 मई से हड़ताल बैठे हुए हैं और 28 तारीख को उन्होंने फाइल में ऑर्डर किए हैं। एक पीड़ित है जो क्लाइंट, उसी का मेरे पास अभी कॉल आया था कि मेरे एडवर्स ऑर्डर कर दिया 28 तारीख को, 28 मई को, जबकि 20 मई से हम लोग हड़ताल बैठे हुए हैं, तो एडवर्स ऑर्डर कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इसने कब किए हैं, रात को किए हैं या घर जाए करा के लेके आए, ये पता नहीं है। वो आएगा तब हम उनको दिखाएंगे, इनसे बात भी करेंगे। तो ये न्यायालय नहीं रह गया है, ये केवल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। ठीक है, और ये नहीं चाहते कि यहाँ मुंसिफ कोर्ट बने, क्योंकि पूरे बनने होने के भी नुकसान है कि नुकसान इनको ये है कि मुंसिफ कोर्ट की गरिमा है, वो न्यायालय है और न्याय तरीके से चलता है। वो ये नहीं चाहते। यहाँ उपकोष भी है, यहाँ रजिस्ट्री होती है, ठीक है, रजिस्टर में चौरबाजी होती है पूरी, ये लोग करते हैं। इनके बाद दल्ले बैठे हुए हैं और ये न्यायालय बनने से इनको दिक्कतें हो सकती हैं। इनको ये पता है कि कभी भी हमारे को कोई दिक्कत आ जाएगी, ताकि यहाँ नहीं बने, इसके लिए ये लोग गलत और आधार रिपोर्ट भेज रहे हैं और ये यहाँ बिल्डिंग देना नहीं चाहते। तो इब्दा अगर प्रशासन ने के संदेश देना चाहोगा आगे कि के कहना चाहोगा कि जो हूँ तारी समस्या को समाधान हो सके। प्रशासन को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये जगह है, ये सूरजगढ़ उपखंड मुख्यालय सूरजगढ़ ये हमारा है, हम सूरजगढ़ की जनता है, ये वकील हैं, यहाँ के स्थानीय वकील हैं सारे, ये पब्लिक है, ये पब्लिक हमारी है, हम पब्लिक के लिए हैं। और पब्लिक, आम पब्लिक को यहाँ एक ही छत के नीचे न्याय मिले। सारे जो ऑफिस न्यायालय है वो इसी जगह में एक जगह पे बने, ताकि एक आदमी यहाँ आए, जिस न्यायालय में जिस जगह जिसको काम वो सब एक जगह काम कर सके। हम 2-3 किलोमीटर के उस फासले में कोर्ट नहीं बनने देंगे। ये चाहे आज सुने कल सुने, ये आज नहीं तो कल मानेंगे, इनको मानना ही पड़ेगा और अधिक उग्र रूप धारण करेंगे। और भी कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन जमीन यहीं लेके रहेंगे। चलो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि थे मान तारो इतना कीमती समय दियो। और थे सारा अभी जो मेरे साइड में सरजी बैठे हैं इनकी बात सुनी ही, तो थे भी एक बार सोच के जरूर कमेंट के अंदर बताओ कि एक बार हम तारीख कह रहे हैं। और मैं जो मेरा कैमरामैन भाई है ना पीछे कहूंगा कि जो उड़े खाली जमीन पड़ी है, एक बार कैमरों घुमा के दिखा दो, जो इतनी सारी जगह पड़ी है और एक अच्छी बिल्डिंग भी बन सका है, जिया की अपन भाई तो है कि ये अभी तक अलर्ट को नहीं है। तो वीडियो ना ज्यादा शेयर करो ताकि यह बहुत ज्यादा वायरल हो सके।